नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपको फिर से एक कोरोना ताजा वीडियो में। माता रानी की कृपा से, 36 करोड़ देवियों और देवताओं की कृपा से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो आप सभी सिंह राशि वाले जातकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास और बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि सिंह राशि वाले जातकों को अच्छे समय से पहले महादेव देते हैं ये संकेत। अब होगी छप्पर फाड़ कर धन वर्षा। आज अच्छे समय से समझ लो, वरना बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। आपको कई प्रकार के संकटों का छुटकारा भी, संकटों का चीज भी आ सकता है। आपको बताना चाहेंगे, महादेव जब भी देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। वह अकेले ही पूरी दुनिया में मुर्दों की भस्म से नहाते हैं। ऐसे ही नहीं, वह कालू के काल महाकाल कहलाते हैं। जो लोग तो लड़की के आशिक होते हैं, हम तो महादेव के दीवाने हैं। तो महादेव से पहले आप सभी को बताना चाहेंगे, ये संकेत आपको मिलने वाली हैं। अब होगी छप्पर फाड़ कर धन वर्षा। आज अच्छे समय से आपके शुरुआती दिन आने वाला है। अनेक प्रकार के लाभ भी आपके जीवन में मिलने वाला है। अनेक प्रकार की चीजों में वृद्धि करने का मौका भी अवश्य हासिल होने वाले हैं। अच्छे समय आपके आ चुके हैं। आपकी सारी चीज में धन दौलत में बढ़ोतरी जरूर से जरूर। तो आपको बहुत ही अच्छे लाभ की प्राप्तियां भी होंगे। आपको इस वीडियो में सारी जानकारी बता देना चाहेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। इस वीडियो का एक छोटे से भी पार्ट आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। माता रानी के सच्चे वक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। और आप सभी को बताएंगे, भोलेनाथ के जो भी भक्त हैं तो जय महादेव जरूर लिखें। आपको सुबह सुबह लक्ष्मी दिखाना, हंसता हुआ बच्चा दिखाई देना, या सोकर उठने के बाद मन प्रसन्न रहना, इस तरह अगर आपके साथ हो रहा है तो ज्यादा मायने निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छा समय आने से पहले भोलेनाथ ऐसे संकेत देते हैं। हम भले ही ऐसे संकेतों को सामान्य मान लेते हैं, लेकिन इन संकेतों का बड़ा ही महत्व बतलाया गया है। यहाँ तक महादेव के द्वारा दिए गए संकेत इन्हें बताया जाता है कि जरूरत होती है तो बस यही सही समय पर इसे समझने की और विधि के अनुसार भगवान महादेव की पूजन करने की। आपको भी कभी न इस तरह के संकेत मिले या ऐसा लगे तो खुद को किस्मत वाला ही समझना चाहिए। ज्योतिषियों शास्त्र, वास्तु शास्त्र, सामुदायिक शास्त्र, ऐसे ही कुछ बाधाएं हैं जिनके प्रयोग से हम जीवन में आ रहे संकटों के रुख मोड़ सकते हैं। तकलीफ होने पर लोग इन शास्त्रीय उपायों का उपयोग करते हैं, लेकिन आज वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो जानने के बाद आप भी इन कामों को करने से पहले 1000 बार सोचने वाले हैं और कभी करने से बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर ये काम आपने करने की सोचे हैं तो सोचे भी हैं तो एक बार जरूर सोच लें आपके साथ क्या हो सकता है। वर्तमान समय में भी पूजा पाठ करने की परंपरा को निभाया जा रहा है। ऐसे माना जाता है पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजा करने से मन की शांति प्राप्ति होती है। घर परिवार में किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आती है। लेकिन पूजा करने से भी कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत ही आवश्यक होते हैं। कई बार हमारे साथ ऐसी कुछ चीजें होती हैं जिनके माध्यम से भगवान हमें भविष्य की घटनाओं की ओर संकेतें देती हैं, लेकिन हम इन संकेतों को समझ पाने में असमर्थ हो जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम संकेतों को समझ ना सकते हैं। अगर थोड़ा सा भी प्रयास आपसे किया जाए तो भगवान द्वारा दिखाए गए इन संकेतों को आसानी से पूर्वक समझ जा सकता है। आइए जानते हैं संकेत कौन कौन से आपके आते हैं। भरा हुआ बर्तन दिखाई देना, यदि आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं तो आपको रास्तों में पानी से भरा हुआ, दूध से भरा हुआ घड़ा दिखाई दे तो यह अत्यंत ही शुभ माना जाता है। इस समय बात की तरफ संकेत करता है कि आप जिस भी काम के लिए जा रहे हैं उस काम में आपको सफलता जरूर मिलेगी। सोकर उठने के बाद मन का प्रसन्न रहना, आपकी शादी
कई बार ऐसा होता होगा कि जब आप सोकर उठते होंगे तो आपका मन बहुत ही प्रसन्न होता होगा, चेहरे पर चमक आती जाती होंगे। यदि इस तरह के संकेत आपको दिखाई देते हैं तो इस बात का प्रतीक होता है कि जल्द ही आपके अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है और सफलता आपके कदम चूमने वाली है। हंसता हुआ बच्चा दिखाई देना, यदि आप किसी महत्वपूर्ण काम से वहां जा रहे हैं तो आपको रास्ते में हंसता हुआ बच्चा दिखाई दे तो इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको जिस काम के लिए जा रहे हैं उसे आपको सफलता की प्राप्ति होंगे। पशु पक्षियों मिलने वाले संकेत, भविष्य में होने वाली शुभ तथा अशुभ घटनाओं का संकेत तो प्राय हमें पशु पक्षियों के द्वारा मिल जाता है। यदि कोई बिल्ली आपके घर में बच्चों को जन्म देती है, इस बात का संकेत है कि जल्द ही आपको कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। सुबह सुबह लक्ष्मी मिलना, यदि आपको सुबह उठते ही परिवार के किसी सदस्य से या फिर किसी अन्य जगह से धन प्राप्ति होती है तो यह शुभ संकेत होता है। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि जल्द ही आप बड़ी ही मुसीबत से निकलने वाले हैं, बड़ी ही सफलता होने वाली है, साथ ही आपको धन लाभ भी होने वाले हैं। अनेक प्रकार के चीजों में वृद्धि करने का आपको मौका भी जरूर मिल सकता है। भगवान की कृपा से भगवान के घर देर होती है लेकिन अंधेर कभी नहीं है। आज सावन 2000 इतना में कभी भी सपने में आए शिवदत्त को ऐसे आज सपनों की कड़ी में हम आपको सपनों में देवों के देव महादेव और उनसे संबंधित वस्तुओं के सपने में क्या कहते हैं ये बताएं कि शर्मा के अनुसार अपने सपने जो भी शिव जी का दीवाना है दिखाना है और बार बार आना एक साथ संदेश लेकर आता है। वही नींद को आपको भगवान शिव या उनसे जुड़ी कोई भी चीज दिखे तो इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि आपका शुभ वक्त आ चुका है, आपका अच्छा समय आ चुका है, आपको सिर्फ लाभ उठाना है। ये बात आपको खुद जाएंगे। कहते हैं कि सुबह उठने के बाद अगर आपको अपने अंदर एक अलग ही महसूस खुशी महसूस होने लगे, जब आपका चेहरा शीशे में दिखे तो एक अलग चमक आपको लगे तो समझ जाना चाहिए होगा आपको कि उस दिन आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है या फिर आपके जीवन में चल रही मुश्किलों का हल होने वाले हैं। बिना वजह परिवार के किसी सदस्य से आपको पैसे मिले तो इसका मतलब हो जाना चाहिए कि आपको किसी काम में सफलता मिलने वाली है और आपका जितने भी बुरा समय भी आपके दूर होने वाले हैं। इसके साथ ही धन में वृद्धि होने की संभावना बढ़ती जाती है। अगर आप किसी कार्य से बाहर या सुबह सुबह टहलने जा रहे हैं, रास्ते में आपको पानी से भरा हुआ घड़ा या दूध से भरा हुआ बर्तन दिखाई देता है तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ होता है कि आपका कार्य सफल होगा। ये बात वह सब जानते हैं कि पशु पक्षी से हमें बहुत ही चीजों से सावधानियां भी बरतना होता है। महादेव यही सब संकेत आपके जीवन में देंगी और आपको इसका अच्छा समय सिंह राशि वाले जातकों को पता चलने वाले हैं। अनेक प्रकार के लाभ भी मिलने वाले हैं, अनेक प्रकार की खुशियां भी मिलने वाली हैं, अनेकों चीज में वृद्धि करने का मौका भी आपको मिलने वाला है। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलकारी हो। जय मां विंध्यवासिनी।